इस वीडियो लेक्चर में हम बीयर लैम्बर्ट नियम के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RS क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। बीयर लैम्बर्ट नियम देखने से पहले हम देखते हैं लाइट एब्जॉर्प्शन के बारे में। बीयर लैम्बर्ट नियम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत आने वाला नियम होता है, जिसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। लाइट सोर्स से डिफरेंट वेवलेंथ वाली रेडिएशन इमिट होती है। इसमें से कोई मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन किसी मैटर से पास होती है तो इसमें उपस्थित जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उस लाइट को एब्जॉर्ब करके एक स्पेक्ट्रा का निर्माण करते हैं। देन अब हम देखते हैं बीयर लैम्बर्ट लॉ के बारे में। बीयर लैम्बर्ट लॉ का दूसरा नाम होता है एब्जॉर्प्शन लॉ या अवशोषण नियम। किसी मॉलिक्यूल के द्वारा लाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए दो नियम दिए गए हैं। पहला नियम है लैम्बर्ट लॉ और दूसरा नियम है बीयर लॉ। लैम्बर्ट लॉ क्या होता है? जब कोई मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन या एकवर्णी प्रकाश किसी सैंपल से पास होती है तब सैंपल द्वारा एब्जॉर्ब किए गए लाइट की मात्रा या जिसको हम एब्जॉर्बेंस कहते हैं, सैंपल ट्यूब की लंबाई के समानुपाती होता है। लैम्बर्ट लॉ क्या बोलता है? जब कोई मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन किसी सैंपल से हम पास कराते हैं तो सैंपल द्वारा जितना अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब किया जाता है, जिसको हम एब्जॉर्बेंस या अवशोषणांक के नाम से जानते हैं, वह उस सैंपल ट्यूब की लंबाई L के समानुपाती होता है। इस तरह से लैम्बर्ट लॉ का रिलेशन हो जाएगा A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी L, वेयर A इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस या अवशोषणांक को डिनोट करता है एंड L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब या सैंपल ट्यूब की लंबाई को डिनोट करता है। तो इस तरह से लैम्बर्ट लॉ एब्जॉर्बेंस और उसके सैंपल ट्यूब की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को निरूपित करता है। देन अब हम डिस्कस करते हैं बीयर लॉ के बारे में। किसी सैंपल द्वारा लाइट के एब्जॉर्प्शन करने की मात्रा या एब्जॉर्बेंस या अवशोषणांक सैंपल सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से इसका रिलेशन निकल के आएगा A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी C, वेयर A इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस और C इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को डिनोट करता है। अर्थात बीयर लॉ क्या बताता है कि जब कोई सैंपल को मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन दिया जाता है तो उस सैंपल द्वारा जितना अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब किया जाता है उस सैंपल सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिप्रेजेंट करता है। A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी C। A क्या बताता है? अवशोषणांक को, और C क्या बताता है? सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करता है। देन अब हम डिस्कस करते हैं बीयर लैम्बर्ट लॉ के बारे में। जब बीयर लॉ और लैम्बर्ट लॉ दोनों को ऐड किया जाता है तब बीयर लैम्बर्ट लॉ का फॉर्मेशन होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जब मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन किसी सैंपल सॉल्यूशन से पास होता है तब सैंपल द्वारा अवशोषित प्रकाश की मात्रा या अवशोषणांक या एब्जॉर्बेंस सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन व सैंपल ट्यूब की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह से इसका रिलेशन निकल के आएगा A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी C एंड L। इस तरह से जब इसमें प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया जाता है तब इसके जगह पर एक कोफिशिएंट एक्सेलॉन लिखा जाता है। तो इस तरह से A इज इक्वल टू एप्सिलॉन C इंटू L हो जाएगा। इस तरह से A इज इक्वल टू लॉग I0 अपॉन I इज इक्वल टू एक्सेलॉन CL रिलेशन प्राप्त होता है, और यही क्या बताता है? बीयर लैम्बर्ट नियम को बताता है, जहाँ पर A एब्जॉर्बेंस या अवशोषणांक को बताता है, I0 इंसिडेंट लाइट की तीव्रता और I ट्रांसमिटेड लाइट की तीव्रता को डिनोट करता है। इंसिडेंट लाइट एंड ट्रांसमिटेड लाइट किसको कहा जाएगा? जब कोई मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन किसी सैंपल में पास होता है तो इसको हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रेडिएशन। और जब ये सैंपल से पास हो जाता है तब इसको हम ट्रांसमिटेड रेडिएशन कहेंगे। उसी तरह से एप्सिलॉन मोलर एब्जॉर्बेंस कोफिशिएंट या मोलर एब्जॉर्बिविटी को शो करता है, एंड C क्या बताता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। L क्या बताता है? सैंपल ट्यूब के लेंथ को डिनोट करता है। तो इस तरह से A इज इक्वल टू लॉग I0 अपॉन I इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL, यही आपके बीयर लैम्बर्ट लॉ को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बीयर लैम्बर्ट नियम के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। यदि चैनल पर नए आए हों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।